तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक बहुत ही काम के हिस्से पे बात कर रहे हैं, चैप्टर 14। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक खास तकनीक बताई गई है, कमिटमेंट डिवाइस। मतलब कैसे अच्छी आदतें एकदम पक्की कर लें और बुरी आदतों को करना नामुमकिन सा बना दें। सही कहा, नामुमकिन तो नहीं पर मुश्किल जरूर। हाँ, वही। तो हमारे पास इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम अपने फ्यूचर के बिहेवियर को आज कैसे कंट्रोल करें, ताकि बाद में सिर्फ विल पावर के भरोसे न रहना पड़े, है ना? तो चलिए इस पे बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले, ये कमिटमेंट डिवाइस या प्रतिबद्धता युक्ति, ये है क्या चीज? सुनने में बड़ा पावरफुल लगता है। हाँ, है भी काफी पावरफुल। असल में ये आज लिया गया एक फैसला है, एक चॉइस जो हमारे कल के एक्शन को मतलब कंट्रोल करती है या गाइड करती है। अच्छा। हाँ, इसका बेसिक आइडिया ये है कि आप आज ही अपने फ्यूचर वाले सेल्फ, जो शायद आलसी हो सकता है या जिसका ध्यान भटक सकता है, हाँ हाँ, होता ही है। उसको काबू में रखने के लिए अभी से कुछ रूल्स या स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके। इससे होता क्या है कि अच्छी आदतों पे टिके रहना आसान हो जाता है और वो जो टेम्पटेशंस होती है ना, उनसे बचना भी। और रोज रोज जो डिसीजन लेना पड़ता है उसकी थकान भी कम होती है। मतलब एक तरह से ऑटो पायलट पे डाल दिया अच्छी आदतों को। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अच्छे इरादों को ऑटोमेट कर देना। ये इंटरेस्टिंग है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कुछ उदाहरण, मतलब आमतौर पर लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे? अरे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए किसी को काम करते वक्त फोन से या सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, आम प्रॉब्लम है ये तो वो वेबसाइट ब्लॉकर्स आते हैं ना, जैसे फ्रीडम या कोल्ड ट्रकी ऐप, हाँ, उनका इस्तेमाल करना एक कमिटमेंट डिवाइस है। आपने पहले ही रोक लगा दी। ठीक है। या फिर पैसे बचाने हैं तो महीने की सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, ये सेट कर देना। हाँ, ये तो मैंने भी किया है, काम करता है। बिल्कुल। या हेल्दी खाना है तो घर में जंक फूड लाना ही बंद कर दो, वो भी एक कमिटमेंट है। सही। अगर घर में होगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे? एग्जैक्टली। या फिर एक्सरसाइज करनी है तो किसी ऐसी क्लास के पैसे एडवांस में दे दो जिसका रिफंड ना मिले। ओह, तो फिर जाना ही पड़ेगा। हाँ, पैसे डूबने का डर रहेगा। यहाँ तक कि अगर टीवी कम देखना है तो टीवी का प्लग निकाल देना या रिमोट कहीं छुपा देना, ये भी छोटे छोटे कमिटमेंट डिवाइस ही है। ये तो हुए बाहरी तरीके। किताब में वो मीरा वाला उदाहरण था जो इंस्टाग्राम कम यूज करना चाहती थी। हाँ वो काफी डिटेल में था। हाँ, मीरा का केस बढ़िया था। उसने सिर्फ एक चीज नहीं की बल्कि कई लेयर्स बनाई अपने कमिटमेंट की। क्या क्या किया था उसने? देखिए, उसने पहले तो काम के घंटों में, मतलब सुबह 9 से शाम 6, इंस्टाग्राम ऐप डिलीट कर दिया ताकि वेबसाइट से भी ना खोल पाए। फिर जब भी वो यूज करती थी उसे हर बार लॉग आउट करना पड़ता था। अरे बाप रे। और पासवर्ड भी जानबूझकर मुश्किल बना लिया ताकि लॉगिन करना भी आसान ना हो। मतलब हर स्टेप पे फ्रिक्शन ऐड कर दिया। बिल्कुल। और ऊपर से एक दोस्त को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया। वो दोस्त हर हफ्ते उसका स्क्रीन टाइम चेक करता था। अच्छा, सोशल प्रेशर भी। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि इंस्टाग्राम चलाना इतना असुविधाजनक, इतना मुश्किल हो गया कि वो बुरी आदत अपने आप कम हो गई। उसने जानबूझकर अपने रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी। तो आप पहले से ही मतलब सोच समझ कर ऐसा इंतजाम कर लेते हैं कि गलत काम करना मुश्किल हो जाए। इसी को शायद वो प्री कमिटमेंट कह रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा, प्री कमिटमेंट। जेम्स क्लियर इसी पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर सेल्फ से लड़ाई जीतने का बेस्ट तरीका है कि लड़ाई का मौका ही मत दो। अपने माहौल को, अपने रूल्स को ऐसे डिजाइन करो कि सही काम करना आसान लगे, डिफॉल्ट लगे, और गलत काम करने में एफर्ट लगे, मेहनत लगे। ये बात सही है। विल पावर पे निर्भर रहने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद तरीका लगता है ये। हाँ, क्योंकि विल पावर तो आती जाती रहती है ना? माहौल ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट था, वन टाइम चॉइसेस, यानी एक बार के विकल्प। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी एक तरह का कमिटमेंट डिवाइस ही है, पर बहुत एफिशिएंट। ये ऐसे फैसले हैं जो आपको लेने सिर्फ एक बार हैं, पर उनका फायदा आपको लंबे समय तक मिलता रहता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको ज्यादा पानी पीना है, तो आपने अच्छा सा वाटर फिल्टर खरीद लिया और किचन में लगा दिया। हाँ। ये वन टाइम फैसला है। अब साफ पानी हमेशा अवेलेबल है। हाँ, सही। या सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म क्लॉक खरीदी और उसे बेड से दूर कमरे के दूसरे कोने में रख दिया। अब उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा। ये भी एक बार का सेटअप है। या पढ़ने की आदत डालनी है तो लाइब्रेरी कार्ड बनवा लिया। एक बार का काम है, पर अब आप किताबें आसानी से ला सकते हैं। समझ गया। मतलब एक बार थोड़ी मेहनत करके सिस्टम बना दो जो फिर अपने आप काम करता रहे।
एग्जैक्टली ये छोटे वन टाइम एक्शंस होते हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और टिकाऊ होता है, क्योंकि ये आपके माहौल को परमानेंटली बदल देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे चैप्टर का सार निकालें तो मेन मैसेज क्या है? मेन मैसेज, जैसा क्लियर कहते हैं, बहुत पावरफुल है। सफलता अक्सर उस मोमेंट में सही चॉइस लेने से ज्यादा पहले से कुछ स्मार्ट फैसले लेने के बारे में है। मतलब तैयारी ज्यादा जरूरी है। हाँ, कमिटमेंट डिवाइस और वन टाइम चॉइसेस, ये वही स्मार्ट फैसले लेने के तरीके हैं। ये हमें अपनी विल पावर की लिमिटेशंस को मानकर उनसे आगे निकलने में मदद करते हैं, ताकि हम वो बन सकें जो हम वाकई बनना चाहते हैं। बहुत खूब। तो ये तरीके अपनाकर हम अपनी आदतों को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी एक वन टाइम कमिटमेंट डिवाइस या एक बार का फैसला हो सकता है जिसे आज ही लागू करने से किसी की जिंदगी पर सबसे बड़ा और टिकाऊ पॉजिटिव असर पड़ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, ये सोचने वाली बात है।